आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ेंगे हम? वर्ल्ड वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र। क्या पढ़ेंगे हमको? विश्व का मानचित्र। विश्व का मानचित्र। मानचित्र हमको पढ़ना है, ठीक है? इसका मानचित्र क्या पढ़ना हमको? वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र। इसमें एक किताब है जिसका नाम है एटलस। हमको क्या पढ़ना है? मैप। एटलस एक क्या है? किताब है। कितना क्या? नक्शा हो। किसका हो? नक्शा। इसे हम क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में 3 तरह के मैप है, ठीक है? इसे पढ़ना। एक होता है फिजिकल मैप। कैसा हो? फिजिकल मैप। एटलस एटलस हमको क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है इंडियन मैप। क्या पढ़ना है? इंडियन मैप। और दूसरा क्या पढ़ना है? वर्ल्ड मैप। कैसा पढ़ना है? इन दोनों में 3 तरह के पढ़ेंगे। फिजिकल कैसा पढ़ेंगे हम? फिजिकल क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा पॉलिटिकल। क्या पढ़ेंगे हम? पॉलिटिकल क्या पढ़ेंगे? एक होता है थैमेटिकल। क्या हो? थैमेटिकल क्या होता है? थैमेटिकल में एटलस से क्या बुक है जिसमें किसको पूरा का पूरा दर्शाया गया है? नक्शा को। किसको आओ? नक्शा को। इसमें हम 2 तरह के मैप पढ़ेंगे। एक होता है इंडियन मैप और दूसरा वर्ल्ड मैप। 2 पढ़ेंगे तो क्या क्लियर हो जाएगा? एटलस। एटलस जब पढ़ लेंगे तो क्या क्लियर हो जाएगा हमारा? ग्लोब। क्या क्लियर हो जाएगा हमारा? ग्लोब हमारा क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। किसी को देखना। एक होता है फिजिकल, पॉलिटिकल, थैमेटिकल। मैप किसे कहेंगे? पहले पॉलिटिकल समझते हैं। पॉलिटिकल मैप उसे कहेंगे जिसमें एक देश की सीमा या एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य की सीमा क्या हो? स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसमें देखिए भारत आसानी से मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? आसानी से पता चला कि ये भारत है, ये चीन है, ये रूस है। तो वैसा मैप जिसमें क्या हो? सीमा आसानी से पता चलता हो। सीमा के इंग्लिश में बोलेंगे बॉर्डर। क्या बोलेंगे? वैसा मैप जिसमें बॉर्डर आसानी से पता चलता है उसे क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। अगला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप किसे कहेंगे? तो फिजिकल मैप वो मैप है जिसमें नदी, पठार, पर्वत क्या किया गया हो? दर्शाया गया हो। इसमें बॉर्डर आसानी से पहचान में नहीं आता। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ये क्या हमारा होगा? फिजिकल मैप। देखिए ये हमारा क्या मालूम चला? भारत है, चीन है। इससे मालूम चला। यहाँ पे अगर देखिएगा तो जो सफेद थोड़ा चटकार कलर का ज़्यादा ब्लू है वह ज़्यादा गहन, थोड़ा कम चटकार रंग का वह थोड़ा कम गहन। ये क्या हम समुद्र। और जो हरा हरी चीज़ दिखाई दे रहा है किसको दिखा रहा है? मैदान क्षेत्र। और जो थोड़ा ब्राउन कलर का दिखा किसको दिखा रहा है? पर्वत को। ये हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है कि क्या हो? हिमालय पर्वत। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? मैप के बारे में, वर्ल्ड के मैप। ठीक है। तो मैप पढ़ने से पहले हमको किसी का ज्ञान होना चाहिए? दिशा का। किसका आओ? दिशा का। तो दिशा का ज्ञान हमको होना चाहिए। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो दिशा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। पहले समझिए दिशा। इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। क्या बोलेंगे हम? डायरेक्शन। क्या दिशा। ठीक है। तो हम अमूमन क्या पढ़ते हैं? इधर पढ़ते हैं पूर्व ना, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन मैप में ऐसा नहीं होता है। मैप में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिखाता है। क्या दिखाएंगे हम? ऊपर की चीज क्या बोलेंगे हम? उत्तर। क्या बोलेंगे हम? उत्तर। नॉर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ। ऐसे क्या बोलेंगे? दक्षिण। इसमें साउथ। इधर अगर देखिएगा इधर क्या पड़ता है? पूरब। इसे क्या बोलेंगे? इसको ईस्ट। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? ईस्ट। क्या हो? इधर देखिए, इधर क्या हो? पश्चिम। इसे क्या बोलेंगे हम? वेस्ट। क्या बोलेंगे हम? वेस्ट। तो बोलिए ऊपर की जगह को उत्तर, नीचे इधर पूरब, इधर पश्चिम। बोलिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। याद हो गया? बोलिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। याद होगा सबको बाबू? आप सुनो, ये भी एक क्या दिशा है? क्या वो दिशा? किसके किसके बीच में है? उत्तर और पूरब के बीच में। बोलेंगे उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूरब। ये किसके किसके बीच में है?
दक्षिण और पूरब के लिए क्या लिखेंगे? दक्षिण पूरब। क्या लिखे हम? दक्षिण और पूरब। किसके बीच में है? दक्षिण पश्चिम के। लिखेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या लिखेंगे? दक्षिण पश्चिम। और किसके बीच में आप लोग? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किसके आओ? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किसके आओ? उत्तर उत्तर पश्चिम। पश्चिम। ठीक है आओ? तो बोलिए उत्तर क्या बोलेंगे? उत्तर। उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। 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 दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। 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 उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर। उत्तर। तो बोलिए उत्तर। उत्तर। उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। 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 दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर। उत्तर। याद हो गया? बोलिए एक बार ऊपर वाला क्या बोलेंगे? उत्तर। उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। 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 दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। 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 उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर। याद होगा सबको? तो दिशा कितने होगा टोटल? 8 है। कितना इसमें क्या है? 8। लेकिन टोटल दिशा कितना होता है? 10। टोटल दिशा कितना होता है? 10। कैसे तो बता दे। टोटल दिशा कितना आओ? 10। कैसे? इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 8। ये बोर्ड को ऊपर कीजिए। बोर्ड के ऊपर कर दिए। हाँ। तो ऊपर एक हो गया दिशा और एक हो गया क्या होगा? नीचे। नीचे। तो दिशा टोटल कितने? 10। एक ऊपर दिशा एक नीचे। नीचे। तो कितना हो गया आओ? 10। तो कुल दिशा कितना हो गया आओ? 10। 10। ठीक है आओ? लिख लीजिए इनको। ठीक है? ठीक है अब आगे बढ़ते। ठीक है अब यहाँ देखिए कुछ जानते हैं। समुद्र किनारे क्या करते रहता है? आप समुद्र किनारे चलते रहती है। क्यों चलते हैं? तो पृथ्वी क्या करता है? घूर्णन करता है। तो पृथ्वी जब घूर्णन करता है चारों से तो क्या बल लगता है? कोरियोलिस बल। क्या लगता है? कोरियोलिस बल। जिस कारण क्या होता है? लहरें चलते रहते हैं। साथ ही हवा भी है बाबू। तो हवा भी क्या करता है? लहर को ले जाती है। ठीक है बाबू? तो देखिएगा समुद्री लहरें बार बार आती है। तो देखिए क्या होता है? इससे पतली जगह क्या करता है? प्रवेश करता है। तो जब समुद्र पतली आकृति में प्रवेश करे क्या करेगा? पतली आकृति। तो बोले जब समुद्र पतली आकृति में प्रवेश करे तो क्या बोलेंगे? क्रिक। क्या बोलेंगे हम? क्रिक। क्या बोलेंगे हम? क्रिक। क्या बोलेंगे हम? क्रिक। तब जब समुद्र पतली आकृति में प्रवेश करे तो क्या बोलेंगे? क्रिक। समुद्र की लहरें एक ही बार चलता है? बार बार आएगा बार बार आएगा। तो जब समुद्र की लहरें बार बार आएगा तो इसको काट देगा। इसको भी काट देगा। इसको क्या कर देगा? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। जब समुद्र की लहरें क्या हो? क्रिक को काट काट क्या करता है? बड़ा। ठीक है? ये क्रिक से क्या होगा? बड़ा। ठीक है? तो उसे बोलेंगे गल्फ। क्या बोलेंगे हम? गल्फ। क्या बोलेंगे हम? गल्फ। क्या बोलेंगे हम? जब ये और बड़ा हो जाता है क्या होता है? ये और बड़ा हो जाता है तो उसे बोलेंगे बे। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? बे। क्या बोलेंगे हम? सबसे बड़ा बे बे ऑफ बंगाल। सबसे बड़ा बे सबसे बड़ा बे और सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की। मैक्सिको। क्या बोलेंगे हम? तो बोलिए जब समुद्र की पानी यानी लहरें पतली आकृति में प्रवेश करते तो क्या बोलेंगे? क्रीक। और बड़ा हो जाए तो? और बड़ा हो जाए तो? और बड़ा हो जाए तो? और ये चंद्रमा आकार के होता है तो चंद्रमा आकार के तो उसे बोलेंगे बाइट। क्या बोलेंगे हम? इसमें क्या प्रवेश करता है? समुद्र की लहरें। उसे क्या बोलेंगे हम? बाइट। क्या बोलेंगे हम? बाइट। क्या बोलेंगे हम? बाइट। तो बोलिए क्रीक गल्फ बे बाइट। क्रीक गल्फ बे बाइट। क्रीक गल्फ बे बाइट। ठीक है? अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल। सबसे बड़ा बे सबसे बड़ा बे और सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी दिक्कत नहीं आओ। और सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया बाइट। बाइट का मतलब तो बोले दांत काट लो। वो जो खाना खाते हैं सेब की तरह इस प्रकार होता है कि ना हो। तो सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा बाइट और सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ा गल्फ ये समुद्र की लहरें बार बार आओ। तो समुद्र की लहरें जब इसको क्या करता है? बराबर। क्या करता है? तो समुद्र की लहरें इस प्रकार बराबर करते हैं। इस साइड में पानी नीचे चलते रहता है उसे क्या बोलेंगे? तट। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको हम? तट। पानी चलते रहता है उसे क्या बोलेंगे हम? तट। क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे बीच। क्या बोलेंगे हम? बीच।
क्या बोलेंगे हम? देखिए बीच में लोग सब नहाते वहाते रहते। जब समुद्र किनारे पतली आकृति प्रवेश करते हैं और बड़ा हो जाए तो और बड़ा हो जाए तो चंद्रमा काट के तो क्या बोलेंगे? वाइट। ठीक है, वो सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल और सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ा गल्फ कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। और सबसे बड़ा बे बंगाली खाड़ी। क्या बोलेंगे हम? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। खाड़ी। ठीक है, और सबसे बड़ा वाइट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्या हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्या हो? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा वाइट ऑस्ट्रेलिया वाइट। और जब ये बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तट। इंग्लिश में बीच। क्या बोलेंगे? इससे कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या हो? अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा मालूम है? अब देखिए, क्रिक को हिंदी में बोलते हैं सोता। क्या बोलेंगे हम? सोता। क्या बोलेंगे हम? सोता। सोता। इंग्लिश में क्रिक। क्रिक। और गल्फ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खाड़ी। खाड़ी। सॉरी, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? खाड़ी। खाड़ी। गल्फ को हिंदी में खाड़ी। अब बे को हिंदी में क्या बोलेंगे? खाड़ी। खाड़ी। यहीं पे दिक्कत हुआ। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी और सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल, लेकिन जब आप आपसे पूछे सबसे बड़ा खाड़ी तो आप जवाब दे पाइएगा? दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं? खाड़ी। दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं आप? खाड़ी। लेकिन जब सबसे बड़ा पूछे सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल और सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी पूछेगा तो होगा। जब ये क्वेश्चन पूछे तो आप किस पर जाइएगा? पहले देखिए इसका अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी में जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा वाइट ऑस्ट्रेलिया वाइट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आओ। और जब ये बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे? तट। क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में बीच। क्या बोलेंगे हम? इसको हिंदी में वाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वाइट। क्या बोल? वाइट। ठीक है, लिख लीजिए। अगर देखिए, छोटा क्षेत्र जो तीन ओर किसे घिरा हो? जल से। छोटा क्षेत्र जो तीन ओर किसे घिरा हो? जल से। इसे बोलेंगे अंतरिक्ष। क्या बोलेंगे हम? अंतरिक्ष। क्या बोलेंगे हम? अंतरिक्ष। तो छोटा क्षेत्र जो तीनों ओर जलीय क्षेत्र से घिरा उसे क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। इसमें क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? कैप। क्या बोलेंगे हम? कैप। क्या बोलेंगे हम? पहनने वाला कैप नहीं, अंतरिक्ष वाला कैप। ठीक है, और जब यही बड़ा हो जाए, ठीक है, यही बड़ा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे हम? तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर किससे घिरा हो? कितना हो? उसे क्या बोलेंगे हम? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे हम? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे हम? द्वीप। प्रायद्वीप। ठीक है, तो छोटा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो? अंतरिक्ष। अब बहुत बड़ा क्षेत्र जो जल से घिरा उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। इनसे पेनिनसुला। क्या बोलेंगे हम? पेनिनसुला। क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? पेनिनसुला। पेनिनसुला। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है बाबू? ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र। क्या ये बहुत बड़ा क्षेत्र किससे घिरा हो? तीन और पानी से। इसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे हम? प्रायद्वीप। क्या आओ? यह क्या है? प्रायद्वीप। बहुत बड़ा क्षेत्र चारों ओर किसे आओ? चारों। तो छोटा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा उसे क्या बोलेंगे? द्वीप। क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में आइसलैंड। क्या बोलेंगे हम? आइसलैंड। ठीक है, आओ। तो छोटा क्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हो इसे क्या बोलेंगे हम? द्वीप। अब बहुत बड़ा क्षेत्र किससे घिरा हो? जल से। कितना? चारों ओर। कितना हो? चारों। तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हुआ वो? इसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप। क्या बोलेंगे हम? महाद्वीप। महाद्वीप। इसे कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे हम? कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे हम? कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे हम? कॉन्टिनेंट। ठीक है, हो तब बोलिए। छोटा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो? अंतरिक्ष। बहुत बड़ा क्षेत्र घिरा हो? और जब छोटा क्षेत्र चारों ओर जल से घिरा हो? ठीक है, अब बहुत बड़ा क्षेत्र घिरा हो तो? महाद्वीप। महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, महाद्वीप की संख्या कितनी है? आओ 7। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर किससे घिरा हो? जल से। उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप। क्या बोलेंगे हम? इसमें कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो
तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा कौन है वो? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया ठीक महाद्वीप। है आओ सुनिए तो बोलिए, पहला बोलिए, पहला बोलिए एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप महाद्वीप, सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका नाम ओशिनिया महाद्वीप है। क्या आओ? ओशिनिया में हम क्यों होता है ओशिनिया महाद्वीप हम बताएंगे। ठीक है आओ तो पहला बोलिए एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप, यहाँ पर एक द्वीप था जिलैंडिया, कौन था वो? ज़ीलैंडिया, जो डूब गया है। तो कौन सा महाद्वीप डूब गया वो? ज़ीलैंडिया, कौन सा महाद्वीप डूब गया वो? जिलैंडिया। तो कुल महाद्वीप की संख्या वर्तमान में कितना है? 7। पहला एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप। कितना दिया वो? 7। ठीक है वो? जो ओशिनिया महाद्वीप के कुल 4 हिस्से हैं। पहला है माइक्रोनेशिया, कौन है आओ? माइक्रोनेशिया, तो माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। दूसरा है पॉलिनेशिया, कौन है आओ? पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, नेशिया, पॉलिनेशिया। तो पहला बोलिए माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, तो मेलानेशिया। क्या था वो? मेलानेशिया, मेलानेशिया। नेशिया, क्या हो? मेलानेशिया। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, चौथा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो? तो बोलिए ओशिनिया महाद्वीप के कुल कितने समूह? 4। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसका कभी हम अमूमन देखिएगा नाम सब ओशिनिया लेता है। क्या लेता है? ओशिनिया नहीं लेता। क्या लेता है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे क्या है? बड़ा है। क्या हो? बड़ा। जैसे देखिएगा आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है तो आपके मम्मी आपके पिताजी का नाम नहीं लेगा, उन्हीं का नाम लेके बुलाएगा। बुला लेता कि नहीं आप? जिस तरह आपका भाई का नाम है कृष्णा, ठीक है, तो आपके मम्मी बोला कृष्णा के पप्पा, बोला कि ना वो। तो उसी पर का ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे क्या है? वो सबसे बड़का, इसलिए हम इसका नाम क्या लेता है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये इसका नाम क्या? ओशिनिया। इसके कुल 4 समूह आओ, लेकिन सबसे बड़ा ओशिनिया में 4 समूह, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे क्या है? बड़ा, इसलिए क्या नाम लेते हैं इसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किसी को कोई दिक्कत आओ? ऐसा कौन सा महाद्वीप डूब गया है? जिलैंडिया। कौन सा महाद्वीप डूब गया? जिलैंडिया। किसी को दिक्कत आओ? बोलिए। तो कुल महाद्वीप की संख्या 7। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, सबसे पहले मानव कहाँ पाया गया था? अफ्रीका। तो क्वेश्चन पूछेगा मानव का घर अफ्रीका, मानव जाति का पालना अफ्रीका, मानव जाति का पालना। अफ्रीका, लेकिन जब इसी मानव के पास दिमाग है, थोड़ा थोड़ा दिमाग, तो किस ओर भागने लगे? एशिया की ओर। ठीक है, एशिया की ओर। तो सभ्य मानव बनता। क्वेश्चन पूछेगा सभ्यता का पालना एशिया, लेकिन मानव जाति का पालना अफ्रीका। मानव जाति का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना एशिया, सभ्यता का पालना एशिया, मानव जाति का पालना अफ्रीका। अफ्रीका में गर्मी ज्यादा पड़ता था, यहाँ पे काला काला लोग ज्यादा होता था। बोलिए काला महाद्वीप किसे कहेंगे? अफ्रीका को, काला महाद्वीप। अफ्रीका को, काला महाद्वीप किसे कहेंगे? अफ्रीका को। यहाँ बहुत सारे कारण, साथ ही यहाँ पे यहाँ के महाद्वीप बहुत धीरे धीरे विकास करता है। तो देखिएगा अंधा लोग धीरे धीरे चलता है, धीरे चलता कि ना हो, इसलिए अंधा महाद्वीप किसे कहेंगे? अफ्रीका। तो अंधा महाद्वीप, अफ्रीका, सबसे पिछड़ा महाद्वीप अफ्रीका। ठीक है, मानव जाति का घर अफ्रीका, अफ्रीका। सभ्यता का पालना एशिया। अगला कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, अगला कौन है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी। अमेरिका। तो बोलिए कितने महाद्वीप? 7। तो बोलिए एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप, छठा यूरोप यूरोप महाद्वीप, महाद्वीप, सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप बाबू? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सुनिए आप बड़ी, यहाँ पे अगर देखिएगा आप लोग तो ये जो है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये देखिएगा कर्क रेखा विषुवत रेखा के समीप पाया जाता है। तो यहाँ पे गर्मी अधिक होगा तो वाष्प में क्या जगह ऊपर क्या बनेगा? बादल। तो वर्षा होगा कि नहीं होगा? तो जहाँ पे ज्यादा वर्षा वहाँ पे पेड़ पौधा अधिक, और जहाँ पेड़ पौधा होगा अधिक तो वहाँ पे वर्षा भी अधिक। तो यहाँ पे वर्षा अधिक होता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे एक जंगल है अमेज़न के जंगल। तो जंगल जो होगा बाबू, तो जहाँ पे जंगल होगा तो वहाँ पे क्या होता है? पक्षी अधिक होता है। तो बोलिए पक्षियों का घर। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका एक सफेद पूरा का पूरा क्या ढका है? बर्फ। बर्फ। हम बताए थे आपको इंडियन मैप में बाबू कि आप विषुवत रेखा से दूरी जाने पर ठंडी बढ़ेगा, और जब ठंडी बढ़ेगी तो क्या जमेगा? बर्फ। तो बर्फ पूरा यहाँ पे क्या एकदम जमा है। बर्फ दिखने में कैसा होता है? सफेद। तो सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका, सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका, पांचवा महाद्वीप कौन है? अंटार्कटिका। पांचवा महाद्वीप अंटार्कटिका, सफेद महाद्वीप। अंटार्कटिका। यहाँ पे मानव रहता है नहीं। तो मानव विहीन महाद्वीप अंटार्कटिका, मानव विहीन महाद्वीप। अंटार्कटिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो? ठीक है। अगला कौन है? अगला यूरोप महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप कौन है आओ? यूरोप महाद्वीप। अगला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसका मेन नाम क्या? ओसेनिया। ओसेनिया कुल कितने ही समूह? 4। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इसका किस नाम से बुलाते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया। साथ ही एक बात, कौन सा महाद्वीप डूब चुका है? जीलैंडिया। कौन सा महाद्वीप डूब चुका है? जीलैंडिया। तो अभी वर्तमान में कुल कितने महाद्वीप? 7। कितने महाद्वीप? 7। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।